उद्धव मूलधस्य शाखम शाश्वतम प्राहुव्यम छंदासी यस्य पनानि यस्तंग वेद सौ वेदविद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार में एक अविनाशी अस्वस्थ है। इसकी जड़ क्षर और अक्षर से भी ऊपर उत्तम पुरुष है। इसकी शाखाएं हिरण्यगर्भ से लेकर कीट पतंग आदि नीचे की ओर फैली है। जो इस अस्वस्थ को अर्थात बार बार नष्ट होकर बच जाने से इस अविनाशी को जानता है, वह वेदार्थ का ज्ञाता होता है। अधस्सु प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रविदा विषय प्रबाला अधस्य मूला सुसंत तानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं सतोगुणादि रूप जल से सिक्त हो ऊपर और नीचे चारों ओर फैल गई है। इनमें इंद्रियों के शब्द रूप रसादि विषय नई कोपलें के समान है और मनुष्य लोक में भी भले बुरे कर्मों के अनुसार मूल फैले हैं। जो सात्विक कर्म करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है और जो तामस कर्म करता है वह पशु आदि योनि में नीचे के लोकों में वास करता है। यही वृक्ष की शाखाओं का नीचे और ऊपर फैलना है। नो रूपम महस्सिंह तथो लभते नान्तो नो चादिन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमथेन सुविधु सुविरूढ़ मूल मसंग सस्तेन निधेन छित्वा ततः पदं तत्री मार्गी गतम यस्मिन् गन्ता नो निवतन्ते भूया तमेव चाध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति पशुता पुरानी। इसके रूप का ज्ञान नहीं होता, इसके आदि अंत जानने में नहीं आ सकता और न इसकी स्थिति को ही कोई जान सकता है। इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को अहं और मम के त्याग रूप दृढ़ शस्त्र से काटकर तदंतर संसार के मूल कारण स्वरूप ईश्वर पद की खोज करनी चाहिए, जिस पद को प्राप्त होकर फिर संसार में आवागमन नहीं होता। जिस पद से इस पुरातन संसार की प्रवृत्ति हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में आया हूँ। यह कहकर उस पद की खोज करें। निर्माण मोहा चितं संगदोषा अध्यात्मनित्वा विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख मुझते गंछल तन मुढ़ा पदम व्यम तत्। जिनको मान अपमान या मोह नहीं है, जिनको स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति नहीं है, जो सदा अध्यात्म ज्ञान में लीन रहते हैं, जिनकी सांसारिक वासना दूर हो गई है, जो सुख दुख शीत उष्ण हानि लाभ आदि द्वंद्वों में से मुक्त हो गए हैं, वे ही ज्ञानी उस अव्यय पद को पाते हैं। न तद सहेतु सुजो नो संसांको नो पावका यद गत्वा नो निबंधन्ते तद्धाम परम मम। हे अर्जुन, जिसे सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं करते और जिस पद को प्राप्त होकर संसार से आना जाना छूट जाता है, वही हमारा श्रेष्ठ धाम है। ममे वासुं जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवलोक में यह जीव मेरा ही अंश है और विद्या के कारण संसार कहलाने वाला जीव सुषुप्ति तथा प्रलय के समय प्रकृति में लीन मन और 5 ज्ञानेंद्रियों इन छहों को सांसारिक भोगों के लिए खींचता है। स्वयं यद पानोति यच्चा सुप्तु काम मिति संगृहीत्वे तानि संजायति वायुगंधा विनाशयात्। जब यह दूसरे देह को धारण करता है अथवा वर्तमान देह को छोड़ता है, वह अपनी प्रथम देह को लेके मन और इंद्रियों को साथ लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे वायु पुष्प की गंध लेकर अन्य स्थानों में जाता है। उत्तम चक्षु अस्पन्नम च स्नान में च अधिष्ठाय मनस्या से विषयानु सेवते। सब जीव कान आँख त्वचा जिह्वा नासिका और मन इन सब के आश्रय से विषयों को भोगते हैं।
उत्कमान्तं स्थितं वापि भुजान् वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यह जीव इस गुणयुक्त देह को कैसे छोड़ता है और दूसरे देह में आकर विषयों का उपभोग कैसे करता है, इन बातों को मूढ़ मनुष्य नहीं देख सकते। वे ही देख सकते हैं जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं। यतन्तो योगिनो सेवे पश्यन्त वसितम यतन्तोपय कृतानात्मात्मानो नैन पश्यन्त चेतसा। योगीजन समाधिस्थ होकर यत्न करते हुए अंतःकरण में वर्तमान इस आत्मा को देखते हैं और मलिन अंतःकरण वाले अविवेकी यत्न करने पर भी इसके स्वरूप को नहीं देख सकते। निरादित्यगतं तेजो जगत साहित्यखिलम यक्षामिक्षसे यक्षगाव ततेजो विधि मामकम। सूर्य का जो तेज सारे संसार को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है उसको मेरा ही तेज जानो। कमा विश्व च भूतानि धारिम अहम मोजसा कृष्णामी चौदसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने प्रभाव से सब चराचर प्राणियों को धारण करता हूँ और रसात्मक सोम होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अहं वेशार्णो भूत्वा पाणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचामन्य चतुर्विभर्धम। मैं ही यथाराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रवेश कर प्राण अपान वायु की सहायता से भक्ष मोक्ष लेहा चोष इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्व चाहं हरि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानं मोहन च वेदस्य सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृते विधिदेव चावहम। मैं ही संपूर्ण जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में से प्रवेश करता हूँ। मेरे ही द्वारा पहले ही किए हुए विषयों का स्मरण और इन सब का अभाव होता है। मैं ही सब वेदों से जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत कर्ता तथा वेदों को जानने वाला हूँ। द्वामिमो पुरुषो लोके साक्षात् एव च क्षरं सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते। इस लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें जो देहधारी हैं वे क्षर और जो नाश रहित हैं वह अक्षर हैं। उत्तम पुरुषस्वंत परमात्मेदाहता यो लोकत्रय माँ विश्व विभव ईश्वर। इन दोनों से भिन्न एक उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन करता है। यस्मात् अक्षर तो अहम अक्षरापि उत्तम अतो मिस्मि लोके वेदे च पाठिता पुरुषोत्तम। क्षर जो यह पदार्थ है उससे मैं परे हूँ और अक्षर जो चेतन है उसका प्रयोग होने से अक्षर से उत्तम हूँ। इन्हीं कारणों से मैं लोक और वेद दोनों से मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामे भव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद्यन्ति जाति माँ सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो बुद्धिमान पुरुष मोह को त्याग कर मुझको इस भांति पुरुषोत्तम जानता है वह सब भांति से मुझको भजता है। इति गृहीतमं शास्त्रमिद मुक्तम मयानद एतद् बुद्धिमानस्य कृतस्य भारत। हे निष्पाप, इस प्रकार अति गुप्त शास्त्र मैंने तुझे सुनाया है। यह हे भारत जिसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृत हो जाता है।